फाइनली नोएना की चालाकी पड़ी तुलसी के आगे कमजोर, और तुलसी देने वाली है उसे ऐसा सरप्राइज जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। शादी के दिन मचने वाला है तूफान जब नोएना की आंखों के सामने तुलसी कर लेगी मिहिर से शादी। जी हाँ दोस्तों, बताते हैं आपको सब कुछ, लेकिन उससे पहले आप हमें बताइए, क्या नोएना को उसका सही सबक मिलने वाला है? क्या तुलसी और मिहिर का एक होना सही फैसला है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों, आने वाले एपिसोड में आपको देखने को मिलेगा कि नोएना को लगने लगता है कि इस पूरे खेल में सिर्फ उसी के पास दिमाग है और तुलसी को कुछ भी समझ नहीं आता। उसे लगता है कि वो बड़ी आसानी से तुलसी को अपने इशारों पर नचा सकती है, लेकिन नोएना ये नहीं जानती कि तुलसी चुप जरूर है पर बेखबर नहीं है। तुलसी शुरू से ही नोएना की हर चाल को समझ रही होती है और सही वक्त का इंतजार कर रही होती है। तुलसी ये तय कर चुकी होती है कि इस बार वो नोएना को ऐसा सबक सिखाएगी कि वो जिंदगी भर याद रखेगी, क्योंकि अगर उसे अभी नहीं रोका गया तो वो आगे भी परिवार को नुकसान पहुंचाती रहेगी। वहीं दूसरी तरफ नोएना पूरी तरह से अपने प्लान में खोई हुई होती है। उसे लगता है कि सब कुछ उसके हिसाब से चल रहा है और अब मिहिर भी उससे दूर नहीं जा पाएगा। धीरे धीरे उसके अरमान बढ़ने लगते हैं और वो मिहिर के साथ अपने भविष्य के सपने देखने लगती है। शादी का दिन आता है, घर में खुशी का माहौल होता है। सब कुछ देखकर नोएना को पूरा भरोसा हो जाता है कि अब उसकी जीत पक्की है। लेकिन तभी कहानी में आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट। जैसे ही नोएना मंडप में पहुंचती है, तुलसी सबके सामने एक बड़ा खुलासा करती है। तुलसी साफ कहती है कि उसे नोएना के हर झूठ के बारे में पहले से पता था। ये सुनकर नोएना के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे समझ ही नहीं आता कि आखिर ये सब कब और कैसे हुआ। तुलसी आगे बढ़कर बताती है कि वो सिर्फ सही समय का इंतजार कर रही थी, ताकि नोएना को उसी की चाल में फंसाकर उसे सबके सामने बेनकाब किया जा सके। और फिर सबसे बड़ा झटका तब लगता है जब तुलसी सबके सामने मिहिर का हाथ थाम लेती है और शादी करने का फैसला सुना देती है। ये देखकर नोएना पूरी तरह टूट जाती है। उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं और उसे यकीन ही नहीं होता कि उसके सामने ही उसका सपना टूट गया। नोएना कुछ बोलने की कोशिश करती है, लेकिन उसके पास अब कोई शब्द नहीं होते। उसे समझ आ जाता है कि इस बार उसका खेल पूरी तरह खत्म हो चुका है। वहीं मिहिर भी तुलसी का साथ देते हुए साफ कर देता है कि अब वो किसी भी हाल में गलत के साथ नहीं खड़ा होगा। पूरा परिवार तुलसी के इस फैसले का समर्थन करता है और पहली बार सभी लोग एकजुट होकर सही के साथ खड़े दिखाई देते हैं। दूसरी तरफ कहानी में एक और नया मोड़ आता है जब बीकू दादा को पता चलता है कि भारती और अंगद के बीच कुछ चल रहा है। ये बात सुनकर बीकू दादा बहुत गुस्से में आ जाते हैं। मंगल भी गुस्से से भर जाता है और अंगद को अपना दुश्मन मान लेता है। वो साफ कहता है कि उसे सिर्फ भारती चाहिए और अंगद उसके रास्ते में सबसे बड़ा रोड़ा बन रहा है। मंगल गुस्से में कहता है कि वो किसी भी हाल में अंगद को यहाँ से हटाकर रहेगा और उसे ये सब बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कि कोई भी उसकी बहन के करीब आए। अब देखना ये होगा कि इस नए झगड़े का क्या अंजाम होगा और क्या भारती और अंगद का रिश्ता आगे बढ़ पाएगा या नहीं। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या तुलसी ने सही फैसला लिया? क्या नोएना को उसकी सजा मिल गई? और क्या आगे भी वो कोई नया खेल खेलेगी? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और ऐसे ही अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय सिया राम।